बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे 280 में रजिस्टर करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूँकि मेरी जो विधानसभा है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी से बसा हुआ विधानसभा है। 90% जो कॉलोनियाँ हैं वो अनऑथराइज्ड हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड पर बसा हुआ कॉलोनी है। अब अचानक डीडीए इन सभी कॉलोनियों में जो लोग मकान बना रहे हैं उस पर नोटिस दिया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। विडंबना ये है कि अभी डीडीए रजिस्ट्री भी अलाउ कर दी। लोग अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करा लेते हैं, रजिस्ट्री के बावजूद बहुत सारे जगह पे डीडीए डेमोलिशन कर रहा है। अभी हमारे यहाँ केशव नगर एक कॉलोनी है, केशव नगर कॉलोनी में डीडीए ने डेमोलिशन का ड्राइव चलाया और 2013, 14, 15 में जो मकान बने, क्योंकि जब डीडीए रजिस्ट्री कर रही थी तब उन्होंने कहा कि 2015 से पहले जितनी भी जगह पे अनऑथराइज्ड कॉलोनी बस गई है वो वैध कॉलोनी है और उसी के बेसिस पे वो रजिस्ट्री अलाउ भी कर रहे हैं, जो कन्वीनियंस डीड जिसको कहते हैं वो दे रहे हैं। लेकिन कन्वीनियंस डीड होने के बावजूद डेमोलिशन ड्राइव किया गया। हमारे यहाँ एक व्यक्ति आर्मी में था, करगिल वॉर लड़ा था, वो रिटायर्ड होकर के आया, अपने गांव में ज़मीन बेच करके आया, यहाँ ज़मीन खरीदा और मकान बनाया और उसके मकान को डेमोलिश कर दिया गया। अब ऐसे लोग जो इतनी अपनी हार्ड अर्न्ड मनी, जो हमेशा देश की सेवा करते रहे, वो अपना मकान भी नहीं बचा सकता जहाँ रह रहा वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से हमारी रेवेन्यू मिनिस्टर्स को भी और आपके माध्यम से डीडी के ऑफिशियल्स को भी मैं आगाह करता हूं। मैं ये मानता हूं कि नई अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं बसना चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। लेकिन नई जब कॉलोनी बसती उसको रोका नहीं जाता और जब पुराने बस्ती उसको तोड़ा जाता है तो सबको साफ समझ में आता है कि नई कॉलोनी कैसे बस रही है, पुरानी कॉलोनी क्यों तोड़ी जा रही है। तो मसला कोई लीगल इलीगल का नहीं है, मसला फिर उसमें करप्शन का भी है। तो इसको आपके माध्यम से मैं एलजी साहब को भी ये निवेदन करता हूँ कि वो ये तो उनके अधीन विषय है, उनका सब्जेक्ट है। कई बार वो अपने सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे बात नहीं करते। और मैंने ये बात एलजी साहब को मिल करके बताई थी, क्योंकि आज तो बहुत डेवलप हो गया है टेक्नोलॉजी, एआई का समय आ गया है। हम कहते हैं जितने भी वैकेंट लैंड हैं आप ड्रोन से उसका मैप ले लीजिए, उसको रेड जोन बना दीजिए ताकि कंस्ट्रक्शन ना हो। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होता है, शुरू होता है, तो गरीब लोग मकान ले लेते हैं और फिर गरीब का घर उजड़ता है। तो इस तरह से गरीबी किसी के लिए पाप ना हो, उसके लिए अभिशाप ना हो। हम सरकार या जो भी अथॉरिटी जिसके पास ये शक्ति है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद डीडीए को एक प्रक्रिया बनाए जिससे नई कॉलोनी ना बसे, लेकिन जो लोग बसाए हैं 2015, 2010, 2005 में जिन लोगों ने मकान बना लिया, उनके साथ इस तरह का बर्ताव ना किया जाए, यही मैं निवेदन कर रहा हूँ।